आज हम दो ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लैट। जब हम बात करते हैं एलिट की तो एलिट में जो मेन फोकस रहता है वो आपका रहता है, जैसे आप क्लैट के लिए सीआर प्रिपेयर करेंगे, क्लैट के लिए एआर प्रिपेयर करेंगे, वैसे ही सेम। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम दो ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा सुनते हैं, दैट इज क्लैट। लेकिन जो दूसरा एग्जामिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिट। हमेशा हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लैट और हम हमेशा बोलते हैं कि एलिट तो देखेंगे, मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आपके लिए क्लैट इंपॉर्टेंट है वैसे ही एलिट भी एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, वो सारे लॉस्ट एस्पिरेंट्स। तो अगर मैं बात करूं क्लैट और एलिट की, तो क्लैट जो है वो डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको ले जाता है, जो कि है आपकी 25 से 26 यूनिवर्सिटीज में वो एडमिशन दिलाता है। बट अगर हम बात करें एलिट की, तो एलिट आपको जो एडमिशन दिलाता है वो दिलाता है एनएलयू दिल्ली। अब हम आते हैं एनएलयू दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली जैसे लोगों की बहुत ज्यादा ड्रीम सिटी बोल लो वो होती है मुंबई, लेकिन अगर हम एक लॉ एस्पिरेंट की बात करें तो उसके लिए एक ड्रीम सिटी होती है दिल्ली। क्यों ड्रीम सिटी होती है दिल्ली? क्योंकि दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं। दिल्ली बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स, फॉर द लॉयर्स। तो इसीलिए अगर एनएलयू दिल्ली में आपको एडमिशन मिलता है तो आप ऑलमोस्ट आपका जो आगे का जो फ्यूचर है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर हम बात करें क्लैट वर्सेस एलिट की, तो क्लैट है एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं एज कम्पेयर टू एलिट। लेकिन अगर हम एलिट की बात करें, दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली को फोकस किया जाता है, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ 120 प्लस सीट। अगर हम दोनों के आपके सब्जेक्ट्स की बात करें और लेवल की बात करें तो एलिट एज कंपेयर टू क्लैट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो क्लैट में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 120। अगर हम एलिट की बात करें तो एलिट में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 150। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लैट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं आपके क्लैट में 5, जिसमें आपके होते हैं लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्यूटी दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और उसी के साथ जीके एंड आपका क्या रहता है, इंग्लिश। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एलिट की, तो एलिट में जो मेन फोकस रहता है वो आपका रहता है इंग्लिश के ऊपर, जीके के ऊपर एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम हमारे पास टाइम तो कम रहता है, मैम हम सिर्फ और सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एलिट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट होगा कि दोनों का आप एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। तो अगर हम क्लैट की बात करें, तो अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो वो एलिट और क्लैट दोनों में आती है। ठीक है, क्लैट में जो इंग्लिश आती है वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आती है, ठीक है, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक करते हैं। लेकिन अगर हम एलिट की बात करें तो एलिट में इंग्लिश थोड़ी सी क्लैट से डिफिकल्ट आती है, जहां पर आपकी वोकैब को ज्यादा टेस्ट किया जाता है, वोकैब से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें आपकी, तो आपको इंग्लिश के लिए सेम प्रिपेयर करना है क्लैट और एलिट के लिए, बस एलिट के लिए थोड़ा सा वोकैब पे ज्यादा फोकस करना है। फिर हम बात करते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग मेनली क्लैट में पहले सीआर से रिलेटेड, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड पूछा जाता था, बट अभी के पैटर्न के हिसाब से उसमें एनालिटिकल रीजन भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो जैसे आप क्लैट के लिए सीआर प्रिपेयर करेंगे, क्लैट के लिए एआर प्रिपेयर करेंगे, वैसे ही सेम एलिट में भी आपकी सीआर भी पूछा जाता है और मोर फोकस आपका एआर के ऊपर रहता है। तो आप एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी प्रिपेयर करें साथ में, तो आपके लिए बेटर रहेगा दोनों को साथ में फोकस करें। फिर आते हैं जीके की बात करें तो जीके क्लैट में थोड़ा बहुत स्टैटिक पे फोकस रहता है, पूरी तरीके से नहीं रहता, बट अगर हम एलिट की बात करें तो स्टैटिक पे ज्यादा फोकस रहता है। तो आप स्टैटिक जैसे जैसे क्लैट के लिए पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साथ में एलिट के लिए करते जाइए। अगर हम जीके में बात करें तो वहां पे पैसेजेस के बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं, बट क्लैट में, बट हम एलिट की बात करें तो वहां पे आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
लीगल रीजनिंग की बात करें तो क्लैट में प्रॉपर पैसेज बेस्ड प्रॉपर फैक्चुअल सिचुएशन का आता है, बट एलिट में आपको लीगल रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं अभी एट प्रेजेंट के पैटर्न से। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में क्लियरली फोकस रखोगे कि ये मुझे फोकस करना है, तो आप दोनों एग्जामिनेशन की साथ में तैयारी कर सकते हो। और मैं फिर से बोलूँगी, जैसे क्लैट इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही एलिट इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चे जो एलिट को इग्नोर कर देते हैं वो बिल्कुल ना करें, अपना फोकस दोनों पे साथ में रखें। स्टार्टिंग से ही ये मेक श्योर करें कि आपको दोनों एग्जामिनेशन देना है, फिर जिसमें आपका होगा उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों के पास इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि उनके पास दोनों में हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो प्रेफरेंस सिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस प्लेसमेंट्स के हिसाब से चूज करते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि दोनों एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपेयर करिए। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा सजेशन चाहिए या कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।